रात का समय है। वीरू घर की छत पर लेटा है, आकाश की ओर ताकता हुआ। उसके बगल में अपने पिता की तस्वीर है। वीरू धीरे से तस्वीर की ओर देखता है। बाऊजी, सब कहते हैं आप बहादुर थे, मगर मरे कैसे? कोई कुछ बताता नहीं। क्या आप भी चुप रह गए? सरला पीछे से आती है। तेरे बाप ने जहर नहीं खाया बेटा, उसे जहर दिया गया था। वीरू चौंक कर उठता है। वीरू, किसने मां? सरला गुस्से से। जिस रणजीत को तू रोज भिड़ता है ना, उसके बाप ने, मगर हम कुछ साबित नहीं कर पाए। वीरू मुट्ठी भींचते हुए, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये लड़ाई अब मेरी नहीं, बाऊजी की है। अगले दिन रानी गांव के तालाब पर आती है। वहां वीरू पहले से बैठा होता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। रानी हल्की मुस्कान के साथ, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? वीरू, जिसने दर्द से रिश्ता जोड़ा हो उसे भीड़ से डर लगता है। रानी, तुम्हारी बातों में बहुत गहराई है, मगर क्या तुम सच्चे हो? वीरू, सच वो होता है जो दिल में होता है, और दिल कभी झूठ नहीं बोलता। ट्विस्ट, रानी वीरू को बताती है कि रणजीत ने ही पंचायत के पैसे चुरवाए थे और उसे धमकाया। वीरू गुस्से में, अब उसका असली चेहरा सबको दिखाना होगा, और मैं अकेला नहीं हूं, तू भी साथ है ना? रानी हिम्मत से, हां वीरू, अब ये लड़ाई हमारी है। गांव में पंचायत का वार्षिक जलसा है। सब लोग इकट्ठा हुए हैं। रणजीत अपने बाप के साथ मंच पर बैठा है। रणजीत माइक पर, हमने गांव के लिए सब कुछ किया है। अगर कोई हमें बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। भीड़ तालियां बजाती है। वीरू भीड़ से उठता है। अंजाम तो अब तेरा होगा रणजीत, सबूत चाहिए ना? ले देख। रानी मंच पर एक पेन ड्राइव देती है। वो वीडियो चलता है। रणजीत का भाई पंचायत के पैसे चोरी करता है। गांव वाले हैरान होकर, हमें धोखा दिया गया था, ये तो गुनाह है। हरनाम सिंह गंभीर स्वर में, रणजीत, तू तो सरपंच बनने चला था और खुद ही चोर निकला। रणजीत गुस्से में, वीरू, तूने मेरा खेल बिगाड़ा, अब देख तू कैसे जिंदा रहता है। वीरू, अब डर नहीं लगता रणजीत, अब तुझे भी अपने बाप का सच सुनना होगा। रणजीत के पिता भूपाल मंच पर चढ़ता है। भूपाल घबराई आवाज में, हां, मैंने वीरू के बाप को जहर दिलवाया था। वो मेरे रास्ते में था, ईमानदार था। गांव में सन्नाटा छा जाता है। वीरू आंखों में आंसू के साथ, इतने सालों से मां चुप रही, दादी बेचारी हर रात रोती रही, और तू आराम से चैन की नींद सोता रहा। रणजीत बाप की तरफ देखकर, बापू, तूने हमें झूठ पर खड़ा किया। रणजीत गुस्से में मंच से नीचे कूदता है। गांव के लोगों में बवाल मच जाता है। कुछ लोग भूपाल को पकड़ते हैं। रणजीत भागता है, लेकिन वीरू उसे रोक लेता है। रणजीत, तू मुझे मार देगा? वीरू, जाट मारता नहीं, सबके सामने शर्मिंदा करता है। रणजीत को गांव की पंचायत में सजा सुनाई जाती है। हरनाम सिंह, रणजीत और उसका बाप अब गांव से बाहर रहेंगे, और वीरू, तू अब इस गांव का सच्चा बेटा कहलाएगा। गांव तालियों से गूंज उठता है। रानी वीरू की ओर देखकर, तुम्हारा नाम वीरू है, मगर तुमने वाकई में वीरता दिखाई है। वीरू मुस्कुराते हुए, जाट का नाम सिर्फ खून से नहीं, इंसाफ से बड़ा होता है। एक नया सवेरा रानी और वीरू, गांव में एक नया सवेरा हुआ है। पंचायत में वीरू की इज्जत बढ़ चुकी है। लोग उसे सम्मान से देखते हैं। गांव वाला, अब पंचायत में सच्चाई की हवा चलने लगी है। वीरू जैसे नौजवानों की जरूरत है हमें। वीरू खेतों में हल चला रहा है। रानी उसके पास आती है। रानी, किसान की ये शान देखकर दिल को सुकून मिलता है। वीरू मुस्कुराकर, ये खेत मेरे बाप की आखिरी निशानी है, और अब तू है। रानी शर्माते हुए, तो क्या मैं भी अब जमीन का हिस्सा हूं? वीरू, नहीं, तू उस आसमान की तरह है जो इस जमीन को ताकत देता है उड़ने की। दोनों के बीच प्यार और गहराता है। ट्विस्ट, शहर से एमएलए हरिओम गांव आता है।
वो रणजीत का राजनैतिक गॉडफादर है। उसे पता चलता है कि वीरू गांव में लोकप्रिय हो रहा है। हरिओम, एक अनपढ़ जाट मेरा रास्ता रोकेगा। अब उसका उठना जरूरी है, मगर गिराने के लिए साइड किक। तो क्या रणजीत को वापस लाएं? हरिओम, नहीं, अब रणजीत बेकार हो गया। हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। हरिओम गांव में नया शराब का गोदाम खोलने की घोषणा करता है। वीरू पंचायत में विरोध करता है। वीरू, शराब से युवा बर्बाद होंगे, गांव बिकेगा। हरिओम, गांव बिकेगा या तेरा गुरूर टूटेगा, ये मैं तय करूंगा। एक दिन सरला, वीरू की मां, गांव के बाजार में जाती है। हरिओम के गुंडे उसे धक्का देते हैं। गुंडा, बहुत उड़ता है तेरा बेटा, अब देख तुझे जमीन पर कैसे लाते हैं। सरला रोती हुई घर आती है। वीरू गुस्से में लाठी उठाते हुए, अब ये लड़ाई मां के आंसुओं की है, अब कोई माफी नहीं। वीरू अपने दोस्तों के साथ गांव-गांव जाकर हरिओम की सच्चाई उजागर करता है। लोग जागरूक हो रहे हैं। दोस्त, भाई अगर तू चुनाव लड़े तो हम सब साथ हैं। रानी, ये लड़ाई अब सिर्फ खेत और पंचायत की नहीं, ये अब भविष्य की है। वीरू ग्राम सभा चुनाव में खड़ा होता है। हरिओम उसे रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाता है, धमकी, रिश्वत, लालच। ट्विस्ट, चुनाव से एक दिन पहले रानी गायब हो जाती है। वीरू को एक चिट्ठी मिलती है, अगर जीतना है तो हार मान, वरना तेरी रानी की राख बहेगी। वीरू अकेले हरिओम के फार्म हाउस में जाता है। हरिओम, रानी के लिए तू घुटनों पर आ गया, बड़ा प्रेमी निकला जाट। वीरू लाल आंखों से, घुटनों पर आया हूं ताकि उठते ही तुझे गिरा सकूं। तगड़ी लड़ाई होती है। वीरू रानी को छुड़ाता है। हरिओम भाग जाता है। चुनाव का दिन है। वीरू अपनी मां का आशीर्वाद लेकर जाता है। सरला, अब तू लड़ने नहीं, बदलने जा रहा है बेटा। वीरू गंभीर स्वर में, अब जाट की लड़ाई गांव के लिए है और गांव मेरा परिवार है। चुनाव में वीरू भारी मतों से जीतता है। लोग उसे कंधे पर उठाते हैं। गांव वाले, वीरू जिंदाबाद, जाट का बेटा, गांव की शान। रानी वीरू के पास आती है, सबके सामने उसे गले लगाती है। रानी, जब तू लड़ रहा था तब मैं सिर्फ एक प्रेमिका थी, अब मैं तेरे साथ खड़ी एक साथी बनना चाहती हूँ जिंदगी भर की। वीरू मुस्कुराकर, जाट की जिंदगी में दो चीजें कभी नहीं झुकती, ईमान और मोहब्बत। जाट लड़ता है मगर तब जब उसकी माटी, उसकी माँ और उसकी मोहब्बत को कोई छूता है, और जब वो उठता है तो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बदलने के लिए। चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद वीरू को राज्य सरकार से बुलावा आता है। राजधानी में उसे किसानों की यूनियन मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरला, बेटा तू गांव का नेता था, अब तू उन लोगों की उम्मीद है जो खेतों में खून बहाते हैं। वीरू मां के चरण छूकर, मैं हर किसान के बेटे की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मंच कोई भी हो। राजधानी में पहली बार आने पर वीरू को समझ आता है कि वहां की राजनीति कितनी गंदी और जटिल है। किसान सम्मेलन में वीरू मंच पर बोलता है। वीरू माइक पर, किसान को सरकार मदद देती है, नहीं, किसान खुद सरकार को जिंदा रखता है। जिसके पसीने से तुम्हारी रोटी बनती है उसे तुम भीख मत दो, हक दो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। ट्विस्ट, वीरू की लोकप्रियता से मुख्यमंत्री नाराज होता है। सीएम अपने सचिव से, ये जाट बहुत तेजी से उभर रहा है, इसे या तो मिला लो या मिटा दो। वीरू को जानकारी मिलती है कि राज्य में किसानों की राहत राशि का 60% हिस्सा अफसरों और मंत्रियों के पेट में जा रहा है। रानी, ये लड़ाई अब और बड़ी है, क्या तू तैयार है? वीरू, मैं खेत से निकला हूं मगर जमीर वहीं छोड़ आया हूं, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। वीरू विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। ट्विस्ट, हरिओम अब राज्य के मंत्री से हाथ मिला चुका है। विरोध को रोकने के लिए वीरू के छोटे भाई राजा पर गोलियां चलाई जाती हैं। वीरू अस्पताल में अपने भाई के सामने रोता है। राजा मरते हुए,
भाई, माँ से कहना मैं डरपोक नहीं था, सिर्फ तेरे रास्ते में दिया जलाना चाहता था। वीरू दहाड़ते हुए, अब ये जंग वीरू की नहीं, एक भाई की है और ये दिया बुझने नहीं दूंगा। वीरू पूरे राज्य में जन आंदोलन खड़ा कर देता है। खेतों से लेकर कॉलेजों तक लोग सड़कों पर उतरते हैं। वीरू जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। गांव वाला, पहली बार कोई जाट हमारी आवाज बन रहा है। महिला किसान, उसने अपना भाई खोया है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार घबराई हुई है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सीएम, वीरू देश की एकता के लिए खतरा है। वीरू की गिरफ्तारी और जेल से संदेश। सरकार वीरू को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जेल में भी उसका हौसला नहीं टूटता। सिपाही हैरान होकर, तू मुस्कुरा क्यों रहा है? वीरू, क्योंकि जब जाट जेल में होता है तब बाहर इनकलाब जन्म लेता जाता है। ट्विस्ट, हरिओम अब राज्य के मंत्री से हाथ मिला चुका है। विरोध को रोकने के लिए वीरू के छोटे भाई राजा पर गोलियां चलाई जाती हैं। वीरू अस्पताल में अपने भाई के सामने रोता है। राजा मरते हुए, भाई, माँ से कहना मैं डरपोक नहीं था, सिर्फ तेरे रास्ते में दिया जलाना चाहता था। वीरू दहाड़ते हुए, अब ये जंग वीरू की नहीं, एक भाई की है और ये दिया बुझने नहीं दूंगा। वीरू पूरे राज्य में जन आंदोलन खड़ा कर देता है। खेतों से लेकर कॉलेजों तक लोग सड़कों पर उतरते हैं। वीरू जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। गांव वाला, पहली बार कोई जाट हमारी आवाज बन रहा है। महिला किसान, उसने अपना भाई खोया है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। सरकार घबराई हुई है। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सीएम, वीरू देश की एकता के लिए खतरा है। वीरू की गिरफ्तारी और जेल से संदेश। सरकार वीरू को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जेल में भी उसका हौसला नहीं टूटता। सिपाही हैरान होकर, तू मुस्कुरा क्यों रहा है? वीरू, क्योंकि जब जाट जेल में होता है तब बाहर इनकलाब जन्म लेता है। वीरू के जेल से एक चिट्ठी बाहर जाती है जिसमें राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत होते हैं। वीरू के वकील कोर्ट में जोरदार बहस करते हैं। सारे सबूत पेश होते हैं। जज, वीरू निर्दोष है और भ्रष्टाचारियों पर जांच बैठाई जाएगी। वीरू रिहा होता है। लोग फूल बरसाते हैं। रानी भीड़ में, तेरा नाम अब केवल वीरू नहीं, अब तू आंदोलन बन चुका है। राज्य सरकार गिर जाती है। दिल्ली से वीरू को लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता मिलता है। सरला, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तू देश का बेटा है बेटा। वीरू आंखों में आंसू, मैं खेत से चला था माँ, अब संसद तक पहुंचूंगा मगर तेरे आशीर्वाद से। वीरू संसद में प्रवेश करता है। झुके हुए किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटती है। वीरू पहली बार लोकसभा में प्रवेश करता है। चारों ओर कैमरे, पत्रकार और सांसदों की नजरें उस पर टिकी हैं। पत्रकार, गांव का एक जाट अब दिल्ली के सिंहासन के करीब है, क्या यह नया युग है? वीरू संसद में खड़ा होता है। वीरू गंभीर स्वर में, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया, मैं यहाँ उस किसान की चीख लेकर आया हूँ जिसे उसकी जमीन से अलग किया गया, उस सैनिक की मौत का सवाल लेकर आया हूँ जिसे बॉर्डर पर भूखा छोड़ा गया। पूरा सदन एक पल को स्तब्ध। असली दुश्मन। ट्विस्ट, वीरू को पता चलता है कि रक्षा सौदों में घोटाला हुआ है। सैनिकों के लिए खरीदी गई जैकेट्स नकली हैं। वीरू मंत्रालय में, अगर तुम्हारी जेबें भरने के लिए मेरे देश के जवानों की जान जा रही है तो तुम्हें ये कुर्सियां छोड़नी होंगी। डिफेंस मिनिस्टर हंसते हुए, वीरू तू नया है, इतनी जल्दी नादानियां मत कर। वीरू गंभीर, जाट नया हो सकता है मगर उसकी हिम्मत पुरानी विरासत है। वीरू के खिलाफ साजिश। ट्विस्ट, वीरू की छवि खराब करने के लिए मीडिया में झूठा स्कैंडल फैलाया जाता है। वीरू का आतंकियों से संबंध। रानी रोती है, ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। वीरू, जब सच्चाई डर बन जाए तो झूठ ही हुकूमत करता है, लेकिन मैं डरता नहीं और झुकता नहीं।
वीरू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सबूत दिखाता है और सच्चाई उजागर करता है। देश की जनता एक बार फिर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। किसान बिल का विरोध। सरकार संसद में एक नया बिल लाती है जो किसानों की जमीन बड़ी कंपनियों को सौंपने की इजाजत देता है। वीरू संसद में गरजता है, अगर ये बिल पास हुआ तो इतिहास लिखेगा कि एक सरकार ने अपने अन्नदाता को गुलाम बना दिया। सभापति, आप शांत रहें। वीरू, अगर संसद में आवाज उठाना अपराध है तो ये संविधान भी आरोपी है। वीरू दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली करता है। लाखों किसान, युवा, महिलाएं पहुंचते हैं। वीरू जोश में, तुम्हारे खेत जल रहे हैं, तुम्हारे हक छीने जा रहे हैं, अब या तो उठो या हमेशा के लिए झुको। भीड़ नारा लगाती है, वीरू लाओ, नया भारत बनाओ। ट्विस्ट, वीरू पर रैली के दौरान जानलेवा हमला होता है। गोली उसके कंधे में लगती है। रानी रोती हुई, तू ही क्यों हमेशा शिकार बनता है? वीरू लहूलुहान होकर, क्योंकि शिकारी कभी रुकते नहीं और शेर कभी पीछे नहीं हटते। वीरू इलाज के दौरान भी भाषण देता है। लाइव टेलीकास्ट में पूरी जनता सुनती है। देश में असमय चुनाव की घोषणा होती है। वीरू एक नया दल बनाता है, भारत स्वाभिमान पार्टी। वीरू पूरे देश का दौरा करता है। गांव, शहर, पहाड़, समंदर, हर दिशा में लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं। बूढ़ा किसान, मैंने पहली बार महसूस किया कि संसद में हमारी आवाज भी पहुंच सकती है। चुनाव परिणाम आते हैं। वीरू की पार्टी बहुमत से जीतती है। वीरू भारत का नया प्रधानमंत्री बनता है। शपथ लेते समय, मैं वीरू, भारत के किसान का बेटा, शपथ लेता हूं कि इस देश को उसकी आत्मा लौटाऊंगा। 15 अगस्त वीरू लाल किले से देश को संबोधित करता है। वीरू गंभीर स्वर में, हमने अंग्रेजों को हराया था, अब हमें अपने भीतर के शोषण को हराना है। भारत सिर्फ एक भूखंड नहीं, ये विचार है, और अब ये विचार दुनिया को दिशा देगा। भारत मॉडल, शिक्षा, सेना और किसान। वीरू देश में 3 क्रांति लाता है। 1. शिक्षा, गांवों में डिजिटल स्कूल, मातृभाषा में पढ़ाई। 2. सेना, युवाओं के लिए सेना में जन सेवा योजना। 3. किसान, हर किसान को MSP गारंटी और फसल बीमा। अफसर, सर, आपकी योजनाएं सिस्टम को झकझोर रही हैं। वीरू, सिस्टम अगर सो गया हो तो झकझोरना ही पड़ेगा। ट्विस्ट, विदेशी कंपनियां भारत की प्रगति से घबरा जाती हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है, ऑपरेशन घात, भारत की अर्थव्यवस्था गिराने का। CIA एजेंट, गुप्त बैठक में, वीरू बहुत तेजी से भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है, उसे रोको। हरिओम की वापसी। बड़ा ट्विस्ट, हरिओम वीरू का चचेरा भाई वर्षों बाद वापस आता है। अब एक इंटरनेशनल बिजनेस किंग और देशद्रोही बन चुका है। हरिओम, मैंने तुझे नेता बनाया था, अब मैं तुझे गिराऊंगा। वीरू, तू राजनीति को धंधा समझता है, मैं इसे व्रत मानता हूं। रानी की मौत। हरिओम द्वारा भेजे गए हमले में रानी की मौत हो जाती है। रानी मरते हुए, तू मेरी ताकत था वीरू, और अब बन जा इस देश की ढाल। वीरू आंखों में आंसू, अब ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रही, ये वंदे मातरम की कसम है। वीरू संसद में खड़ा होता है और देश को खुलासा करता है। हरिओम, विदेशी कंपनियों और देशी दलालों की साजिश। वीरू फटकार लगाते हुए, अगर कोई भारत को झुकाने की सोचता है तो उसे जाट के बेटे से टकराना पड़ेगा। संसद में बहस, शोर, हंगामा, लेकिन अंत में कानून पास होता है। राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम, वीरू अधिनियम, जो विदेशी घुसपैठ और आर्थिक हमलों को रोकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, वीरू बोलता है। वीरू हिंदी में, अब भारत किसी के पीछे नहीं चलेगा, भारत अब पथ प्रदर्शक बनेगा। पूरी दुनिया तालियां बजाती है। एक आखिरी खत। कुछ साल बाद वीरू बूढ़ा हो गया है। वो खेत में बैठा है अपने पोते को कहानी सुनाते हुए। वीरू, ये जमीन मेरे खून से सींची गई है, ये देश तिरंगे की तरह पवित्र है,
याद रखना बेटा, जाट हार सकता है, मर सकता है, मगर देश से गद्दारी नहीं कर सकता। अंतिम सीन, लाल किले की छाया में भारत गीत वियो। एक गांव का बेटा देश का राजा बना, मगर उसने कभी मां की रोटी का स्वाद नहीं भुलाया। उसकी विरासत कोई महल नहीं, वो जन आस्था थी, वो राष्ट्र प्रेम था, वो था वंदे मातरम। पृष्ठभूमि में गीत चलता है, मिट्टी की खुशबू से जो उठे, जाट का बेटा वतन को जिए, ना झुके ना रुके, सदा कहे वंदे मातरम। दी एंड।